ABCD इज अ रेक्टेंगल। आप देख पा रहे हैं फिगर में ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें PQR एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। हर साइड्स के जो मिड पॉइंट है वो भी दे रखे हैं। हमें बताना है कि अंदर में जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS वो एक रोम्बस है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्लानिंग कर लेते हैं। पहले ABCD तो रेक्टेंगल है, PQRS के लिए प्लानिंग कर लेते हैं। सबसे पहले PQRS को हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। PQRS जब पैरेललोग्राम हो जाएगा उसके बाद इसके किसी भी दो एडजेसेंट साइड, जैसे SR को ले लेते हैं, SR और RQ को हम इक्वल दिखा देंगे। तो PQRS पैरेललोग्राम हो गया और उसके दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए। अगर दो एडजेसेंट साइड किसी भी पैरेललोग्राम के इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम रोम्बस तब कह पाते हैं। तो PQRS इज अ रोम्बस बन जाएगा। फिर ये प्लानिंग है हमारा फर्स्ट सेकंड, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले PQRS को पैरेललोग्राम करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गिवन लिख लेते हैं। तो हमने गिवन लिख लिया है पहले कि ABCD एक रेक्टेंगल है और PQRS जो है वो मिड पॉइंट है इन सभी साइड्स के। हमने ये भी लिख लिया है कि टू प्रूफ PQRS को हमें रोम्बस साबित करना है। अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम पहले कुछ क्वेश्चन में भी ये कर चुके हैं कि हमें पहले तो कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में हमें दिखाना होगा कि जॉइन AC, जिसमें हम सबसे पहले AC को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद ये कॉमन रहेगा। एक मिनट रुक जाइए। ये हमने पहले भी प्रूफ कर चुका है कि इन ट्रायंगल, पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC जिसमें SR आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड CD, तो मिड MPT के कारण, बिकॉज ऑफ MPT के कारण SR और AC पैरेलल हो जाते हैं, जो कि हो गया इक्वेशन 1। उसी तरीके से सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल का भी हमने MPT की हेल्प से उसके भी दो साइड पैरेलल कर दिए, जिससे PQRS क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी समझाया था और 1 में भी ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चले जाते हैं कि भाई PQRS हमारा पैरेललोग्राम हो चुका है। अब जब PQRS पैरेललोग्राम हो गया है, हमें अब सिर्फ इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है ताकि हम SR और RQ को इक्वल दिखा सके CPCT से, क्योंकि यही हमारा सेकंड प्लानिंग था कि PQRS को पैरेललोग्राम करने के बाद उसके कोई भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल SDR एंड ट्रायंगल QCR में SDR इक्वल्स टू, तो इस ट्रायंगल में हम लिखेंगे कि DR इज इक्वल्स टू CR। रीजन रहेगा R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। हो गया। इसके बाद सेकंड हमें पता है कि AD जो है वो BC के बराबर था, जिसके कारण हाफ ऑफ AD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। हम कह सकते हैं कि भाई SD इज इक्वल्स टू QC। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि AD और BC क्या है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
जिसकी मदद से हमने एस डी और क्यू सी को भी इक्वल दिखा दिया। तो एक कॉन्ग्रुएंट किया हमने, एक साइड को हमने इक्वल दिखाया, दूसरे साइड को इक्वल दिखाया, और रेक्टेंगल जो कि ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो इनके सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, है ना। तो हम एंगल डी और एंगल सी को इक्वल दिखा सकते हैं टू 90 डिग्री। ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। तो इसकी ये तीनों की मदद से हमने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ट्रायंगल एस डी आर is congruent to triangle QCR by SAS congruent rule, जिसकी मदद से अब हम कह सकते हैं कि SR जो साइड है वो इक्वल हो गया है QR के CPCT की मदद से, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि PQRS को हमने तो पैरेललोग्राम कर दिया। अब इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि PQRS is a parallelogram having adjacent side sides are equal, hence PQRS is a rhombus। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है।